हाँ जी, तो गाइज़ ये रही हमारी लर्निंग असेसमेंट 8.15। तो गाइज़ इसमें हमने फाइंड आउट करना है वी नॉट को। तो उसके लिए सबसे पहले हमें सर्किट को थोड़ा कह लें कि आगे पीछे यानी सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन का मदद लेनी पड़ेगी, हेल्प लेनी पड़ेगी सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन से। सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या था गाइज़, हम करंट सोर्स को कन्वर्ट कर देते थे वोल्टेज सोर्स में और वोल्टेज सोर्स को कन्वर्ट कर देते थे करंट सोर्स में। तो अब यहाँ पे मैं एक काम करने वाला हूँ गाइज़, देखें इस वायर की अगर इक्विवेलेंस इंपीडेंस चेक की जाए तो ये दोनों सीरीज़ में लगे हुए हैं, लिहाजा इसकी इक्विवेलेंस इंपीडेंस मेरे पास कितनी आएगी, Z1 इज़ इक्वल टू 4 -j2 ओहम। ठीक हो गया, ये मेरे पास इसकी आ गई इक्विवेलेंस इंपीडेंस। अब बात की जाए तो ये पैरेलल में है J2 ओहम के साथ, क्योंकि अगर ये करंट सोर्स चाहे हम यहाँ पे लगाएं चाहे यहाँ दरमियान में लगाएं, बात एक ही है कि ये और ये पैरेलल में है दोनों रजिस्टर। तो अगर हम पैरेलल निकालते हैं Z2 के नाम पे 4 -j2 ओहम का पैरेलल निकालते हैं J2 ओहम के साथ। अब इसकी एक वजह, क्योंकि इससे हमारा क्वेश्चन काफ़ी इजी होने वाला है, आप चेक करेंगे हम पैरेलल निकालेंगे तो फिर देखिएगा क्या सिस्टम बनता। अब हम इसका पैरेलल निकालने लगे हैं तो Z2 यानी ये जो आया ना इसके साथ ये पैरेलल है J2 ओहम के साथ, सोर्स एक साइड पे हो जाएगा। तो पैरेलल कैसे निकालते हैं, ऊपर मल्टीप्लिकेशन करते हैं नीचे डिवीजन करते हैं, तो यहाँ J2 से मल्टीप्लाई हो गया, नीचे सम हो गया 4 -j2 + j2, तो J2 से कैंसिल हो गया। अब हमें इनको फेज़र में कन्वर्ट करना है, तो 4 -j2 को मैं फेज़र में कन्वर्ट करता हूँ पहले। तो गाइस मुझे जाएगा शिफ्ट पोलर 4, -2। तो इसका जो मेरे पास आता है फेज़र वो है 4.47 इंटू एंगल जो आता है वो है -26.57 डिग्री। और इसका जो मेरे पास पोलर आएगा वो आएगा गाइस 2 × 90 डिग्री। इसको मैं पहले ही जानता क्योंकि अकेला J 90 डिग्री के बराबर होता है, मैग्नीट्यूड 2 से ज़रब खा जाएगी, बटे में 4 है। अब आप इनकी कैलकुलेशन कर लें, 4.47 को पहले हम ज़रब देंगे किसके साथ, 2 के साथ, फिर डिवाइड करेंगे 4 के साथ, डिवाइडेड बाई 4। तो मेरे पास इसकी जो मैग्नीट्यूड आती है Z2 की वो मेरे पास आती है 2.24 कह रहे हैं, या इतना ही छोड़ दें, चलिए इतना ही रहने दें। और आगे एंगल की मेजरमेंट्स की जाए तो 90 में से माइनस किया जाएगा 26.57 डिग्री को, तो ये मेरे पास निकलता है कितना जी 63.43 डिग्री। ठीक हो गया। अब ये मेरे पास आ गया Z2, यानी कि इस वायर की, ये मैं यहाँ पे ड्रा कर रहा हूँ, और इस वायर की इक्विवेलेंस इंपीडेंस। अब मैं आपको इसका एक छोटा सा सर्किट ड्रा करके दिखाता हूँ, देखिए आप किस तरह से ये बनेगा। करंट हमारी जा रही थी डाउनवर्ड, ऐसी बात है भाई। तो इसमें पता क्या होता है, जब करंट सोर्स लगा हो ना तो पैरेलल में ही इसकी इंपीडेंस लगती है। अब मैंने इसे रेजिस्टर की फॉर्म में ड्रा कर दिया, नहीं तो हमें वो डब्बा बनाना चाहिए था, ये वैसे रेजिस्टर हो गया, चले कोई मसला नहीं, इतना तो चलता ही है। आगे 2 ओहम और उसके साथ ये जो यहाँ पे हमारा लगा हुआ है, ठीक है, यानी इक्विवेलेंस पीछे की सारी आ गई है। ये Z2 है और ये 2 ओहम है, ये -j2 ओहम है, और ये है हमारी वोल्टेज आउटपुट जो हमने फाइंड आउट करनी है +- V0। अब गाइस ये हमारे पास देखें, इतने बड़े क्वेश्चन को हमने इतना छोटा सा सर्किट बना दिया। अब अगर हम इसको मजीद ईजी करना चाहते हैं, यहाँ पे करंट डिवीजन रूल नहीं इस्तेमाल हो सकता, ना वोल्टेज डिवीजन रूल इस्तेमाल किया जा सकता है, जब तक अगर हम इसकी सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन ना करें। अब ये करंट सोर्स है, अगर मैं करंट सोर्स को ज़रब देता हूँ रेजिस्टेंस के साथ, यानी I इंटू, अब कैसे आपको समझाऊँ, चलें करता हूँ मैं आपके लिए थोड़ा इजी। देखें ये मेरे पास करंट है I, ये मेरे पास रेजिस्टेंस है एक लिहाज से, अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ अगर हम वोल्टेज निकालना चाहें तो I R के बराबर होती है। यहाँ पे V किसके बराबर होगा, I इंटू Z2, ठीक है, क्योंकि Z2 है R के बराबर। तो अब हम इनकी मल्टीप्लिकेशन करवाते हैं, तो V किसके बराबर आ गया, I हमारे पास है 2 इंटू फेज़र एंगल 0 डिग्री, और Z की बात की जाए तो वो मेरे पास है 2.2 इंटू फेज़र एंगल 63.43 डिग्री। ठीक हो गया। अब मैं 2.2 को 2 से ज़रब देता हूँ, 2.2 × 2, तो गाइस ये आती है 4.4, कॉपी थोड़ी ऊपर कर लेते हैं, 4.4 इंटू फेज़र एंगल 63.43 डिग्री ही आ जाएगा। अब मैं आपको यहाँ पे एक कंसेप्ट देना चाहता हूँ, जो हमारी जब हम सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं और वोल्टेज सोर्स बनाते हैं तो जो रजिस्टर होता है वो सीरीज़ की फॉर्म में आगे लग जाता है, जो हम इस्तेमाल करते हैं। अब मैंने फिर से रजिस्टर ड्रा कर दिया, मुझे बॉक्स ड्रा करना है, चले मैं यहाँ पे बॉक्स ड्रा करता हूँ, यानी ये Z2 के लिए मैं कर रहा हूँ, ये आ गया हमारा Z2, ठीक है। अब ये सीरीज़ की फॉर्म में लग गया, आगे पैरेलल में था, अब ये सीरीज़ की फॉर्म में लग गया। अब जो वोल्टेज के साइन होते हैं प्लस माइनस, वो भी जो साइन है वो भी मतलब कह लें कि जो डिसाइड करता है वो करंट की डायरेक्शन डिसाइड करती है। करंट हमेशा फ्लो करती है माइनस से पॉजिटिव की तरफ, तो देखिए करंट डाउनवर्ड फ्लो कर रही है, यानी यहाँ पे ऊपर माइनस का साइन है, नीचे पॉजिटिव का साइन है, ये माइनस से पॉजिटिव की तरफ फ्लो कर रही है। तो इस वजह से हम इसकी वोल्टेज सोर्स को उलट लगाएंगे, तो ये देखें अब हमारे पास V कितना आ गया, 4.4 इंटू 63.43। अब ये सारा काम करने का मतलब क्या बनता था, अभी यहाँ पर मैं आपको इस स्टेप में बताऊँगा।
हमारा सवाल हल हो चुका है। अभी आप देखिएगा, देखें हल हो चुका है कि नहीं। देखें डायरेक्ट वोल्टेज डिवीजन रूल लगेगा और हमारी वी नॉट फाइंड आउट हो जाएगी। अब ये एक ट्रिक है कि कह लें कि मैंने क्वेश्चन को इजी करने के लिए इस ट्रिक का इस्तेमाल किया सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन का। अब मैं जब वी नॉट को फाइंड आउट करूँगा, वी नॉट को, तो मेरे पास क्या आएगा, मेरे पास आएगा कह लें कि उसकी अपनी रेजिस्टेंस उसके ऊपर आ जाएगी डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस जो कि बनेगी -j2 प्लस 2 ओहम प्लस Z2 की हमारे पास अब आई थी किसमें, इस फॉर्म में 2.2 इंटू 63.43 डिग्री। अब ये मल्टीप्लाई खाएगा वोल्टेज सोर्स के साथ। गाइस जब वोल्टेज सोर्स उल्टा लगा होना, इससे करंट को फ्लो करवाना चाहिए इस डायरेक्शन में, लेकिन ये करंट को उल्टी डायरेक्शन में ही फ्लो करवा रहा है, तो हम उसके साथ माइनस का साइन इस्तेमाल करते हैं। यानी वोल्टेज ये V के बराबर था तो वोल्टेज माइनस में इस्तेमाल होगी वोल्टेज डिवीजन रूल में। अगर इसकी डायरेक्शन इस तरह से होती है, सीधा सोर्स लगा होता, नीचे माइनस होता ऊपर प्लस होता और हमारी करंट इस तरह से फ्लो करती, तो हम फिर इसको पॉजिटिव में लिखते हैं। अब हमें इसे नेगेटिव में लिखना पड़ेगा। तो देखिए अब मैं क्या करता हूँ, -j2 को मैं कन्वर्ट कर लूँगा किस में जी, फेज़र में। तो कन्वर्ट करके देखते हैं, शिफ्ट पोलर, ये पहला रियल पार्ट 0 है इसका और इमेजिनरी पार्ट -2 है, तो वो मुझे दे रहा है 2 इंटू -90 डिग्री। ये आ गया फेज़र। आगे -v यानी v की वैल्यू पुट कर देते हैं, ये माइनस उठा के हम शुरू में ले आते हैं। ठीक है, मैंने शुरू में लिख लिया। 4.4 इसकी वैल्यू थी इंटू 63.43 डिग्री। मैंने वो जो माइनस था ना ये वाला, इसको उठा के शुरू में लिख दिया। वैसे एक और काम हो सकता था, हम इस माइनस और माइनस को प्लस कर देते, बाकी अब जो हो गया हो गया। अब देखें इसको हम पहले कन्वर्ट करेंगे रेक्टेंगुलर में, ये 2.2 इंटू 63.43 डिग्री को। तो रेक्टेंगुलर में कन्वर्ट करने के लिए मुझे शिफ्ट रेक्टेंगुलर करना पड़ेगा, फिर 2.2 कामा 63.43। तो गाइस मेरे पास जो वैल्यू आई है वो है, ये है 2 -j2, ये वैसे के वैसे ही, और ये वैल्यू आती है 0.98। ये इसका रियल पार्ट है और इमेजिनरी पार्ट वो दे रहा है 1.96 प्लस 1.97j। ठीक है, अब मैं नीचे प्लस माइनस करवा लेता हूँ, तो देखते जाएँ गाइस क्या बनता है हमारा। अब हम क्या करेंगे जी, नीचे प्लस माइनस करवाएंगे। देखें 2.98 हो गया ये, और ये कितना रह गया हमारे पास, 2.98 हो गया, और हमने क्या करना जी, -2 जमा 1.97 करना, तो ये शायद 0.03 देगा। बिल्कुल जी, -0.03। अब हम इसको फेज़र में करेंगे, तो फेज़र में करने के लिए हमें शिफ्ट की मदद लेनी पड़ेगी। ये फेज़र आ गया, पोलर, ये देखें मैंने POR लिख दिया, फेज़र पोलर को कहते हैं। अब 2, ये इसका रियल पार्ट कितना बना हमारे पास, 2.98 कामा इमेजिनरी पार्ट जो आया वो है -0.03j। तो j लिखते नहीं है यहाँ पे, तो ये आ गया इसका हमारे पास एंगल और साथ में रेडियस। तो ये ऊपर वाली रकमें भी वैसे की वैसे ही रहेंगी, माइनस बाहर है 2 इंटू -90 डिग्री, 4.4 इंटू 63.43 डिग्री डिवाइडेड बाय 2.98 है, 2.98 इंटू एंगल की बात की जाए तो एंगल उसने हमें दिया -0.6 भी कह सकते हैं आप, और 0.58 ही चलें, लिख लेते हैं 58 डिग्री। ठीक हो गया। अब रियल पार्ट से कंपेयर हो जाएंगे। 2 मल्टीप्लाई बाय 4.4, ठीक हो गया। फिर इसको डिवाइड करवाएंगे 2.98 से, तो ये मेरे पास आया 2.95। अब एंगल की बात की जाए, ये बाहर माइनस अभी तक मौजूद है, -90 डिग्री जमा 63.43। उसके बाद ये यहाँ पे नीचे माइनस में है, ऊपर जाके ये एंगल प्लस में हो जाएगा, तो इसमें हम ऐड कर देंगे 0.58 को। तो गाइस एंगल किस में आया, माइनस में, -25.99 डिग्री वोल्ट। अब गाइस यहाँ पे अभी हमारा आंसर पूरा नहीं हो सका। जैसा कि आप जानते हैं, ये जो हमारे पास वोल्टेज होती है काज की फॉर्म में होती है, और काज आप चेक कर सकते हैं कैलकुलेटर पे। ये देखिएगा, मैं काज इन्वर्स लेता हूँ -1 का, तो मुझे वो 180 डिग्री देगा। ये देखें, -1 का मैंने काज इन्वर्स लिया 180 डिग्री। अगर हम अपने एंगल में 180 डिग्री ऐड करते हैं तो बाहर मैग्नीट्यूड में से माइनस खत्म हो जाएगा। 2.95 इसमें आप 180 डिग्री ऐड कर दें, तो 180 डिग्री ऐड करने से अब ये हमारे पास कितना बचेगा, ये मेरे ख्याल में आ जाएगा 180 डिग्री माइनस ही होगा ये एंगल इसमें से, 180 में से। तो ये गाइज मेरे पास आ रहा है 154.01 वोल्ट। तो गाइज ये हमारा इनडायरेक्टली करेक्ट आंसर है। आप ये भी लिखें तो चलेगा, लेकिन एग्जैक्टली जो उस्ताद चाह रहे होते हैं बच्चे से, वो ये आंसर है। मुझे उम्मीद आपको समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह नई लर्निंग असेसमेंट के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।